हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार सैनी एंड आप देख रहे हैं आलन प्लस टेक जोन। सो आज हम फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन एंड टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट एक्सप्लेनेशन। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको आज हम करने वाले हैं। और आज इसके अंदर अपन देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। देन हम देखेंगे कि फंक्शंस के फंक्शन आर्गुमेंट के कितने प्रकार होते हैं। देन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो एक छोटी सी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो फंक्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड कैसे, थोड़ा सा एक आगे और देख लेते हैं फिर बताते हैं। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। देन अगर दूसरा देखें तो कलेक्शन ऑफ कोड विच इज द एग्जीक्यूट विद इन व्हेन इट इज द कॉल्ड। ठीक है, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इसको कि फंक्शन एक कोड का जो कोड होता है अपना उसका ब्लॉक होता है, या फिर अपन एक स्टेटमेंट हो, पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को करने के लिए कोई स्टेटमेंट लिखा गया है ना, उसका कलेक्शन हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर इसको हम कॉल नहीं करेंगे है ना, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि हम जब इसको एग्जीक्यूट तभी कर सकते हैं जब इसको हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो अब कॉल कैसे करवाना है, देन और इसकी डेफिनेशन क्या मतलब किस प्रकार से हो सकती है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो अपन जाते हैं एक वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसमें अपन को डेफिनेशन बताएगा और फंक्शन हम किस प्रकार से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पाइथन फंक्शन डेफिनेशंस। ओके, सो द फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड डेफ। तो अपन जब भी फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब भी फंक्शन को स्टार्ट करेंगे तो डेफ कीवर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इसने नीचे दिखा रखा है डेफ कीवर्ड। ठीक है, तो एक बार हम ये पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो डेफ कीवर्ड, इट मस्ट बी फॉलो बाय द फंक्शन नेम and the parenthesis list of formal parameters, the statement that form the body of the function start at the next line and must be identi idented। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें कि जो अपन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे डेप कीवर्ड से। ठीक है, डेप कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, यानी अपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अपने फंक्शन का नाम क्या होगा, तो फंक्शन का नाम ये हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है जैसे ऐप नेम करके। देन पेरेंथेसिस, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे अपन को उसके बाद पेरेंथेसिस स्टार्ट होगी, देन वहाँ पे लिस्ट होगी अपने फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि ये अपने को बता रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स, पैरामीटर बोले या फिर इनको आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे देखो, जैसे एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, तो जैसे यहाँ पे भी फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स आप इसको इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स की लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हम एक या दो ही दे सकते हैं, जितने अपने प्रोग्राम की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर देन उसके बाद में अपन एक कॉलन लगाते हैं, उसके उसके नीचे अपन का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट माने तो अपना जो प्रोग्राम होगा, जैसे कि अपन ऐड फंक्शन मान लेते हैं। नॉर्मली अगर हम देखेंगे ऐड फंक्शन का अपन को एक प्रोग्राम करना है, तो उसको उस ऐड फंक्शन को जो स्टेटमेंट होगा, जैसे कि मान लो कि दो पैरामीटर हो गए, org 1 और org 2। ठीक है, तो org 1 प्लस org 2 हो गया, तो यानी वो ऐड करने वाला हो गया, यानी दो वैल्यू आएंगी तो उन दोनों को ऐड करके अपन रिटर्न पास कर देंगे या प्रिंट करवा लेंगे, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। देन होता है कि ये बोलता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए अपन को कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं पहले अपनी डेफिनेशन में बताया कि कॉल करवाना होता है। तो कॉल करवाने के लिए क्या होता है, फंक्शन नेम, देन फंक्शन नेम, देन उसके आर्गुमेंट अपन को पास करने होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो हमें आर्गुमेंट पास करने होंगे। अगर यहाँ पे अपन फॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं वो अगर डिफाइन करते हैं तो अपन को आर्गुमेंट पास करने ही होंगे। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, विदाउट पैरामीटर से करना चाहते हैं, यानी कि अपन स्टेटमेंट में अपना सब कुछ प्री डिफाइन कर देंगे, तो फिर हमें आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कॉल नेम, फंक्शन नेम, देन उसको कॉल करवा देंगे। ठीक है, तो ये होता है नीचे। तो अब जो नीचे जो अपन कॉल के अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसे बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब
जो ये स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शंस कॉल। जैसे कि उसने बताया कि फंक्शंस कॉल क्या होते हैं, फंक्शन कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा, वरना अगर अपन ने ये फंक्शन कॉल नहीं करते हैं और यहाँ पे पूरा कर दिया अपन ने, फंक्शन का नेम लिख दिया, आर्गुमेंट कर दिया पास, स्टेटमेंट में भी अपने हमने एकदम अच्छा अच्छा कर लिया, ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उसके लिए अपन को कॉल करवाना होगा, ठीक है। देन इसको बोलते हैं हम फंक्शन डिफाइन। अगर टोटली हम देखें, फंक्शन डेफ एंड एप नेम आर्गुमेंट पैरेंथेसिस कॉलन और स्टेटमेंट को पूरा को फंक्शन डेफिनेशंस बोल सकते हैं। ये एक फंक्शन की डेफिनेशंस हो गई कि क्या क्या होता है। देन कॉल, फंक्शंस कॉल एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब अपन वापस चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करके देखेंगे, मेनली यहाँ पे अपना उद्देश्य एक ये था कि टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स एक्सप्लेन, तो कि अपना जो आर्गुमेंट्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे अपन ने वहाँ पे देख तो ले लेंगे, फिर भी कितने टाइप के हो सकते हैं। सो देन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, सो वन पहला होता है डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है। देन सेकंड होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, देन पोजिशनल आर्गुमेंट और एब्ट्री आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट सॉरी, है ना, और एबिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी ये पांच तरीके के आर्गुमेंट अपन पास करते हैं। उसमें से अपन कौन कौन से यूज अपन लगभग सभी ले लेते हैं, जो पता नहीं रहता है कि कौन सा हम क्या कौन सा क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि तीन आर्गुमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए अपन डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट देखेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, तो डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट होता है वो अपने नाम से ही बताता है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू, यानी अगर जैसे कि अपन वापस उसमें चलते हैं, जैसे कि अपन ने देखा कि जो आर्गुमेंट है फॉर्मल पैरामीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू अपन पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि अपन एक्चुअल पैरामीटर में अगर उसके लिए आर्गुमेंट पास नहीं है, यानी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को वहाँ का जो डिफॉल्ट वैल्यू अपन ने दिया है वो वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपन वैल्यू दे रहे हैं तो वो फिर उस वैल्यू को ओवरराइड करके एक्चुअल वैल्यू ले लेगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा होता है इसका, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक बार डिफॉल्ट का, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ डेफिनेशन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड while defining functions। देन सेकंड देखें इसका, तो द और assignment operators, the assignment operators equal to is used to assign a default value to the arguments। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे ये आर्गुमेंट है अपना, जैसे org 2 है या org 1 मान लो, तो इसमें इक्वल टू यानी कि एक जो अपना ऑपरेटर्स है, इक्वल टू ऑपरेटर्स है, वो यहाँ पे यूज करेंगे, देन उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो क्या होगा कि जैसे कि org 2 इक्वल टू मैंने 3 कर दिया, तो यहाँ पे 3 एक डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। जब भी अगर org 2 में अपन कुछ भी नहीं एक्चुअल पैरामीटर सेंड करेंगे तो कॉल के अंदर, तो फिर वो जो org 2 है जो अपना डिफॉल्ट वैल्यू 3 ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बिकम ऑप्शनल ड्यूरिंग द फंक्शनल कॉल्स, ठीक है। तो यही बता रहा है कि ऑप्शनल जब हम कॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शनल होता है कि आपका अगर हम वैल्यू या तो सेंड करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डिफॉल्ट ले लिए। लेकिन अगर वहाँ पे डिफॉल्ट ना लेके सिर्फ org 2 करके अपन ने वैल्यू डिफाइन नहीं की यहाँ पे, और फिर अगर फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे अगर अपन वैल्यू सेंड नहीं करते हैं, तो फिर वो अपन को एक एरर दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इफ यू प्रोवाइड ए वैल्यू टू द डिफॉल्ट आर्गुमेंट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, इट ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यूज, जो मैंने पहले बता दिया आपको कि अ, अगर अपन वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं और फिर अगर एक्चुअल जो अपना पैरामीटर्स है, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स है उसको फिर से भी अपन अगर यहाँ पे वैल्यू देते हैं, तो वो जो पहले डिफॉल्ट जो अपनी वैल्यू है उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। द फंक्शन कैन हैव एनी नंबर्स ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो ये ऐसा है कि भाई कोई भी एनी नंबर अपन डिफॉल्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते, डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है, अपन को जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपन डिफॉल्ट देंगे, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीजें अपन एक बार देखेंगे। तो ये क्या क्या बताता है अपन को, तो इसके लिए अपन चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड करते हैं, ठीक है, यही अपन मैंने पहले से ही किया था यहाँ पे। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेप करके, डेप कीवर्ड ऐड फंक्शन नेम, देन ए बी सी,
ठीक है, ये आर्गुमेंट है, इसके अंदर मैंने पहले से डिफाइन कर दिया b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे ऑपरेटर्स है जो अपन ने पहले ही देख लिया कि भाई ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे और देन वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब अब यहाँ पे मैंने रिटर्न में क्या किया, इसको ऐड फंक्शन कर रहा हूँ तो मतलब a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो अब ये प्रिंट करवा रहा हूँ मैं और देन कॉल कर रहा हूँ। ऐड 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 क्या है यहाँ पे, ऐड अपना ये फंक्शन नेम है। ठीक है, देन कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बिना किसी आर्गुमेंट के, ठीक है, बिना किसी आर्गुमेंट के यहाँ पे जो एक्चुअल अपना पैरामीटर यहाँ पे बिना किसी आर्गुमेंट के पास करता हूँ तो ये अपन को एरर देगा, टाइप एरर, जिसमें बताएगा कि अपन ने कॉल तो किया लेकिन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले अपन नॉर्मली देख लेते हैं कि अपन ये क्या बता रहा है। अपन को ये बता रहा है कि आपने मिस कर दिया है एक आर्गुमेंट जो कि उसे चाहिए ही चाहिए, वो अपन ने पास नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे तो डिफॉल्ट है, अगर हम भेजते हैं तो ओवरराइड करेगा, अगर नहीं भेजते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। होता है ना, जैसे नॉर्मली अपन बोले कि भाई 1 किलो बनास्पति चावल लेके आना, लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो तुम्हें नॉर्मल खीर वाले चावल तो लाने लाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से है कि जैसे नॉर्मली अपन को डिफॉल्ट वैल्यू तो रहेगी रही, यानी खीर वाले चावल तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन अगर बनास्पति चावल भी मिलते हैं तो अपन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आर्गुमेंट अलग है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, इसको अपन को देना ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, मैं यहाँ पे कॉल करते वक्त आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 नहीं करूँगा, 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो एड 2। अब क्या होगा, जब ये 2 पास कर रहे हैं और देन और कोई हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सिर्फ सिंगल वैल्यू अगर पास कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो सिंगल वैल्यू क्या होगी, ओनली वो वन के जो पहला आर्गुमेंट है उसके पास जाएगी, है ना। अगर ये हम ए को हटा देते तो फिर बी के पास जाती, अगर बी को हटा देते तो सी के पास जाती, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई भी ऐसी पोजीशन डिफाइन नहीं की है कि जिससे, या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं की है कि ये केवल बी के पास ही जाना चाहिए, सी के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, अपन 2 ए के पास चला जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ये 10 करके आएगा। ठीक है, तो यानी एक की वैल्यू हो गई है 10। ठीक है, अगर मैं अब इसको और आगे अपन देखें तो एक तरीके से नोट्स भी बन जाएगा और अपन अलग अलग चलते रहते हैं आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। नेम थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ेगा, एड 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे भी एड 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन का क्या हुआ, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 आर्गुमेंट है जो ए के लिए, अपन एक और एक आर्गुमेंट सेंड करेंगे जो कि यह बता रहा था कि अगर b इक्वल टू 3 है, यानी ये अपना डिफॉल्ट है, लेकिन मैं एक और अगर आर्गुमेंट पास करता हूँ तो ये क्या करता है। ठीक है, तो मैं एक और आर्गुमेंट 4 पास करता हूँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 एंड सी कितना हो गया, 6 और 11 हो गए, पूरे टोटल 11 हो गए। ठीक है, तो यानी ये जो 3 वाला आर्गुमेंट था, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 3 आर्गुमेंट था जो अपन ने बाय डिफॉल्ट कर रखा था, ये ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको करना था यार। ठीक, हाँ, तो अपन ने अब देखा जैसे कि भाई अपन ने बाय डिफॉल्ट दिया था, लेकिन फिर भी ये 11 आ रहा, अगर उसके हिसाब से आता तो यहाँ पे 2 और 3 कितना होगा, 2 3 5, 5 और 5 कितना हो गया, 10, तो 10 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अपन ने जो 4 आर्गुमेंट पास किया है वो उसको ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर अपन एक और आर्गुमेंट दे, सी की जगह पर मान लो कि 6 दे देते हैं। ठीक है, 6 दे दिया, अब इसको करके देखें तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, वो उस चीज़ को उसने ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, तो ये था अपना डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे इसमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बाद में अपन देखेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि एक बार मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशंस बता देता हूँ आपको। फंक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ द फ्रॉम के डब्ल्यू ए आर जी इक्वल टू वैल्यू, यानी और अपनी जो कीवर्ड है वो और उसकी वैल्यू ड्यूरिंग ए फंक्शनल कॉल, ड्यूरिंग ए फंक्शंस कॉल वैल्यू पास थ्रू द आर्गुमेंट नीड
need not be in the order. Okay, of parameter in the functional definitions. This can be achieved by keyword argument, but all the keyword arguments should match the parameter in the functional definitions. Okay, तो अपन एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट अपन को क्या बताता है। ठीक है, ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। डेफ, और यही ले लेते हैं हम एक बार इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं डेफ एट टू कर देते हैं इसको। ओके, और एट टू हो गया अपना। इसमें अपन वही रख लेते हैं जो वैल्यू अपन रखते हैं, ए। ठीक है, और बी इक्वल टू मान लो 5 कर देते हैं इधर अब की बार, है ना, और सी इक्वल टू 10 कर देते हैं। ओके, तो ये अपना फंक्शन हो गया। ये अपन ने सेमीकोलन लगा दिया। रिटर्न में वापस कर देते हैं इसको, और रिटर्न अपन इसको रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ओके, देन इसको करना है अपन को कॉल। ठीक है, तो कॉल करना है अपन को इसको, तो मैं कॉल करता हूँ पेरेंट एड टू देन कॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कीवर्ड आर्गुमेंट नॉर्मली क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट अपन को बताता है कि अपना जो अपन ने जो आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, उसका कोई भी मतलब एक तरीके की स्थिति नहीं है। ठीक है, पोजीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो ऊपर अपन ने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने टू यहाँ पे पास किया है तो ये वैल्यू टू के पास जाए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे की दे देंगे इसको, एक कीवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो कीवर्ड तभी बोला जाता है इसको, ये की पास कर देंगे जो कि यहाँ पे जैसे बी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर बी इक्वल टू टू करते हैं तो ये टू वाली वैल्यू बी में ही जाएगी, यानी क्योंकि ये की हो गई और वो जो अपन यहाँ पे पास करेंगे वो की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसकी पोजिशन पे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई अपन को जो की है वो, जैसे मान लो सी की स्थिति अभी तो यहाँ पे लास्ट में सी है, और यहाँ पे लास्ट में अगर अपन ए कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई ए वाला है वो मतलब यहाँ पे जाएगा या इधर उधर हो जाएगा। इसका पोजीशन का कोई ऐसा मैटर नहीं होता, कहने का मतलब। ठीक है, तो वो एक बार अपन करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं कर देता हूँ अभी यहाँ पे कर देता हूँ बी इक्वल टू टू। ठीक है, मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ इसको, कर देता हूँ सी इक्वल टू 5। ठीक है, और ए इक्वल टू, ठीक है, 9 कर देता हूँ मैं। ओके, तो क्या हुआ, अब अपन को देखना है कि ए इधर है, पोजिशन इसकी स्थिति है ना वो इधर है। ठीक है, अपन ने पहले क्या देखा था, पहले अपन ने देखा कि अपन को टू भेजेंगे तो टू इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके था, लेकिन इधर अपन को इतनी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या ना कि अपन ने की डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो बी है बी इक्वल टू टू, तो इस बी को भले ही हम यहाँ करें या कहीं कहीं भी करें इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे अपन कॉल कर रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो वैल्यू है वो जाके बी में ही असाइन होगी। ठीक है, और वो मतलब जो पैरामीटर है वो जो वैल्यू बी के लिए आएगी। ठीक है, तो जैसे बी इक्वल टू टू, तो यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन देखें, इसकी पोजीशन दोनों की डिफरेंस है। ठीक है, अब अपन कॉल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ए इक्वल टू 9। ठीक है, तो इनको अपन काउंट कर लेते हैं, 9 और 5 40, एंड देन 2, ये हो गया 16। ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया। तो ये था अपना पोजिशनल, सॉरी, कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना। कीवर्ड आर्गुमेंट को अपन एक एग्जांपल से और देख सकते हैं, जो कि अपन देखते हैं एक बार। मैं इसको एक और चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्थ 2 था वहाँ पे अपन 3 कर देते हैं, है ना।
और यहाँ पे 3 कर देते हैं। ओके, अब और क्या है इसमें, वैसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन इसमें अब एक की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक की वैल्यू अलग थी ना, पहले अपन ने सभी की दी थी तो वो ओवरराइड हो गया, तो अब यहाँ पे अपन ऐसा भी दे सकते हैं, ओनली 9 ना करके 9 करेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा, वो एक्चुअली जाता उधर है लेकिन पता नहीं चलता ना कि कैसे कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपन कीवर्ड दे दिया इसको कि ए इक्वल टू 9, अब ये ए इक्वल टू 9 यानी ए की वैल्यू ए में ही जाएगी, कहीं भी हो भले। अब है ना, तो 5 और 10 कितना हो गया, 15, और 9 और आ गया ना, तो शायद 24 हो गए हैं। ओके, सो 24 यहाँ पे अपना एग्जाम्पल आ रहा है। तो यही था। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन कवर करेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट, और 3 आर्गुमेंट अपन वहाँ पे करेंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है, और एट्रीब्यूटरी कीवर्ड आर्गुमेंट, और एब्ट्री, या नाम में थोड़ा अजीब सा है इसका, एब्ट्रियरी, ठीक है, एब्ट्रियरी पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये 3 आर्गुमेंट अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।